Mr. Aman from New Delhi. Hello everyone, my name is Aman and I am from Delhi. वेस्टर्न ओवरसीज को लेकर अमन भास्कर के पेरेंट्स की राय। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भास्कर है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ। ये मेरी पत्नी है श्रीमती अनीता भास्कर। ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट नई दिल्ली उसमें कार्यरत हैं। हम लोग बहुत खुश हैं अपने बेटे के लिए। अमन भास्कर, उसको वेस्टर्न ओवरसीज से आज ही उसे कनाडा जाने के लिए वीज़ा मिला है। जो उसका ड्रीम था बचपन से ही, वो बहुत नॉटी रहा है और सालों दर साल उसका झुकाव विदेश में पढ़ने का ही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो और आज हमें फिनलैंड हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसको कनाडा के लिए वीज़ा मिल गया है। न्यू दिल्ली में रहने के बावजूद कोई भी कंसल्टेंट आशाओं पर खरा नहीं उतरा। इसकी जर्नी जितनी कष्टदायी रही है उतनी जर्नी मेरी भी कष्टदायी रही है। हम यहाँ बाद में इसने फॉलो करना शुरू किया वेस्टर्न ओवरसीज़ को। पहले हम दिल्ली में भी एजेंसी थी, उनसे कांटेक्ट में रहे हैं। वहाँ हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब कहीं नहीं मिला। उनका काम सिर्फ पैसे जमा करो, उसके बाद दे विल गिव द इन्फॉर्मेशन। एक जगह छोड़ा, वहाँ पैसे जमा किए, दूसरी जगह छोड़ा, वहाँ पैसे जमा किए, तीसरी जगह मोर देन 60-70,000 हम लोग एक्सपेंस कर चुके हैं। उसके बाद अमन ने ही सर्च किया ये वेस्टर्न ओवरसीज़ को। देखा, पापा मुझे वहाँ जाना है, ठीक है गो। इसने आके जो डिस्क्राइब किया मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोफाइल को बारीकी से समझने के बाद सुझाया आगे का रास्ता। वेस्टर्न ओवरसीज़ के स्टाफ ने बिल्कुल डिटेल में समझाया। उसके बाद हम दोनों ने बच्चों के साथ जाके विजिट किया और देखा कि जो उन्होंने बताया वो बहुत जेन्युइन है। कहाँ इसके चांसेस हैं, कहाँ चांसेस नहीं हैं और इसकी प्रोफाइल के हिसाब से इसको क्या करना है वो भी बताया। इसके प्रोफाइल थोड़ी डाउन थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको अपग्रेड करो अपने 12th के को। इसने दिल्ली में आइल्स की ट्रेनिंग ली, बट उसका जो तरीका था वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए वो वहाँ जो मार्क्स चाहिए उसे वो वहाँ ऑब्टेन नहीं कर पाया। वेस्टर्न ओवरसीज़ को पिछले लास्ट 2 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ और इन 2 ईयर्स में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जिसमें मेरी प्रोफाइल भी काफ़ी वीक थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करनाल ब्रांच में प्रदीप सर से मिला जब उनका नया ऑफिस खुला था। तो उनसे फर्स्ट टाइम विजिट में ये लग गया था कि ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय एंड ही टोल्ड मी कि बेटा आपकी प्रोफाइल में मार्क्स अभी कम है एंड यू आर अ रीसेंट पास आउट, तो आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरे मैथ्स में थोड़े मार्क्स कम रह गए थे ड्यू टू सम मेडिकल रीज़न। तो उसके बाद जब मैंने इंप्रूवमेंट करी तो इट वॉज अबव 60%। तो उससे मेरी प्रोफाइल में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। आइल्स कोचिंग में भी सबसे बेहतर है वेस्टर्न ओवरसीज। बट और इन बिटवीन प्रदीप सर ने मुझे ये भी कहा था कि आप अपनी आइल्स को इम्प्रूव कर लो, बिकॉज योर आइल्स में जो मेरे राइटिंग में मार्क्स थे वो 5.5 रह गए थे। बिकॉज दिल्ली में जो गाइडेंस थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी। तो मैंने 2 मंथ्स अपने आप ही दिल्ली में आइल्स करी और उसके बाद फिर जब मैं अपनी फाइल लगाने के लिए इम्प्रूवमेंट का जब मेरा स्कोर आया तो मैं जब प्रदीप सर के पास आया तो उन्होंने कहा कि आप बेटा आप एक बार अपनी आइल्स प्रिपेयर कर लीजिए। अंकिता मैम ने मेरे को सजेस्ट किया कि आइल्स देना इज़ मच बेटर क्योंकि एसडीएस कैटेगरी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत फास्ट है एंड उसका रिजल्ट मेरे हाथ में कि मेरा 3 वर्किंग डेज में मेरा वीज़ा आ गया। और अगर मैं अपनी आइल्स कोचिंग की बात करूँ तो चारों मॉड्यूल्स को 2 टाइम्स कराते थे, जिससे कि हर एक डाउट क्लियर हो जाता था। एंड जब मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पी मैम से बात हुई, फर्स्ट टाइम सिम्पी मैम से बात करने के बाद मेरे को पता लगा कि मेरा जो राइटिंग टास्क 1 का जो फॉर्मेट था वो कम्प्लीटली रॉन्ग था। इसी वजह से मेरे राइटिंग में उस टाइम पे 5.5 बैंड्स रह गए थे। जब मैंने यहाँ पे आइल्स करी तो मेरे 6.5 नो लेस देन 6 बैंड आए, जिसमें 7.5 इन स्पीकिंग, 6 इन राइटिंग, 6 इन रीडिंग एंड 7 इन लिसनिंग मेरा स्कोर था। तो इट वॉज 6.5 नो लेस देन 6 और इसी का रिजल्ट है कि आज मेरा वीज़ा विद इन 3 वर्किंग डेज में आ गया। मैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के स्टाफ का, जो उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेटिव स्टाफ है, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी और जैसे जैसे वो हमें बताते गए हम वैसे वैसे करते गए। लेकिन हमें उन्हें कभी भी रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारे को ये करना है या ये करना है। हमें अपने आप ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आज आपको ये पेपर्स पहुंचाने हैं, आज आपको ये करना है। तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अंकिता का, प्रिया का और कंचन का, जो मुझे बार बार फ़ोन करके ये बताती थी कि मैम ये चीज़ प्रोवाइड कीजिए, ये पेपर्स दीजिए। थैंक यू प्रदीप बालन जी का, जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी और आज मेरा बेटा का जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं आपके साथ एक और रीज़न शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने वेस्टर्न ओवरसीज से ही फाइल लगाने के लिए क्यों चूज़ किया।
एक पहला रीज़न ये था कि प्रदीप सर ने वेस्टर्न ओवरसीज़ का एक इवेंट हुआ था रॉयल प्लाजा में, मैंने उसको विज़िट किया था। उसमें मैं अंकिता मैम, प्रिया मैम और कंचन मैम से मिला था और उसमें उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइड किया था कि आप अपनी आइल्स रिपीट कर लो। मीनवाइल मैं अपनी इम्प्रूवमेंट की तारीफ ही कर रहा था, तो साथ साथ मैंने अपने दोनों काम साथ साथ कर लिए थे। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, जो मैंने परेशानियाँ झेली हैं दिल्ली में रहते हुए, इंडिया की कंट्री है दिल्ली, बट देयर इज़ नो एजेंट देयर हु कैन हेल्प द स्टूडेंट। मेरी अपनी विश है कि वेस्टर्न ओवरसीज़ को एक ब्रांच वहाँ खोलनी चाहिए, जिससे कि जो हज़ारों स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, एजेंट्स को ये नहीं पता कि स्टूडेंट के लिए क्या करना है, और स्टूडेंट को ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, जो मेरी हेल्प कर पाए। मैं चाहूँगा, वेस्टर्न ओवरसीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ब्रांच अपनी वहाँ खोलें, जिससे जो हज़ारों बच्चे जो बेकार विदाउट इन्फॉर्मेशन वहाँ हैं, उनको सही जगह मिल सके, और जो वो करना चाहें लाइफ में पढ़ने के लिए, चाहे वो कनाडा जाएं, यूएस जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, उनका सपना पूरा हो सके। थैंक यू वेस्टर्न ओवरसीज़, मेरे बच्चे को कनाडा पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। For more detail, visit today Western Overseas.